थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो कम करो, जितना बता दिया, कौन सा मैंने कुछ लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के अहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता तलब करने का इंकशाफ सामने आ गया। रकम न देने की सूरत में असीरैन पर सख्ती की धमकी। मुबैना जेल कांस्टेबल और शहरी की ऑडियो लीक सिटी 41 को मौसूल हो गई। मामला मंजर आम पर आ गया। आपको अपडेट कर रही हैं। थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो कम करो, जितना कह दिया, जितना अब कहा बता दिया, कौन सा मैंने कुछ लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के अहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता तलब करने का इंकशाफ। रकम ना देने की सूरत में असीरान पर सख्ती की धमकी। मुबैना जेल कांस्टेबल और शहरी की ऑडियो लीक सिटी 41 का मामला मंजर आम पर ले आया। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के अहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता तलब करने का इंकशाफ सामने आ गया है। रकम ना देने की सूरत में धमकियां दी गई। आइए आपको वो सुनवाते हैं। मुबैना ऑडियो आपको सुनवाने लगे हैं। जी मनोहर साहब की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक बेलो शुक्र। साकब दा भाई बोल रहे हैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ? नहीं मेरा टेलनार अकाउंट है भाई। टेलनार अकाउंट है। 0345 नंबर बोले जी? 0345 जी 0345 75 75 65 214 214। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। और मेरे भाई मैं बाबे होਰਾਂ ने गल की कि मेरे उत्ते दे पैसे मैं 1 रुपया आराम आ मैं पैसे नहीं लेने, अगे ही देने ने, उन्होंने मुकाई है उन्हें ही देने आ। मैं तो नहीं है मैं कटा के तो दे दे पैसे पैसे ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बस। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਡਿਪਟੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰਵਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਵਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 2000 ਚ ਹੋਵੇ 5000 10000 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਭੇਜ ਦਈਏ। मैंने उन्होंने भाईजान 10 मंगया हुआ, मैं अपनी तरफ ना क्या मेरे को चेट अकाउंट तो मैं तेन व्हाट्सअप कर देना। अच्छा अकाउंट मैं तेन व्हाट्सअप भेज देना। चेट मेरे कोल पे ही है, भेजो। हाँ व्हाट्सएप मैं कहा भाई व्हाट्सअप किहड़े नंबर ते बनया? व्हाट्सएप ऐसे नंबर ते हैगा जी। ओके ओके मैं बस जायज़ कैश वाले कोल खलोता वा, हुणे मैं तुहानू पैसे जायज़ कैश करो टेलनर करवा के ना इजी पैसा तो मैं चेट सेंड कर देना तुझे पढ़ लो। ये थी शहरी और कांस्टेबल की ऑडियो जो हम आपको सुनवा रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि साकिब का भाई बोल रहा हूं, आपका जायज़ कैश इसी नंबर पर है, थोड़ा कम करें। 10,000 कह रहे हैं, 5,000 भेज दूं। आपको सुनवा रहे थे मुबैना कांस्टेबल और शहरी की ऑडियो लीक सिटी 41 मंजर आम पर ले आया है। शहरी का रिश्वत की रकम 10,000 से कम करने की भी अपील सामने आई। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, ये क्या माजरा है, बताइएगा। जी मनोहर साहब की जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के बारक इंचार्ज की जानब से डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद असीरान के लवाहकीन को कॉल करके भत्ता तलब किए जाने का इंकशाफ हुआ है और मुनव्वर नामी बैरक इंचार्ज की जानब से भत्ता तलबी की ऑडियो कॉल भी सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। उस ऑडियो कॉल में वाज़े तौर पर मुनव्वर कांस्टेबल और इंचार्ज बैरक को असीरान के लवाहकीन को कॉल करते हुए सुना जा सकता है। मुनव्वर नामी बैरक इंचार्ज की जानब से जेल में बंद असीरान को सहूलत फराहम करने के लिए 10,000 रुपये भत्ता का मुतालबा भी किया गया है और इस हवाले से मुनव्वर अपना मोबाइल अकाउंट नंबर भी वाज़े तौर पर उनको लिखवा रहा है, जहां पर 10,000 रुपये भत्ता भिजवाया जाना वो तलब कर रहा है। जब असीरान के लवाहकीन की जानब से रकम कम करने के हवाले से ये अपील की गई, मुतालबा किया गया, तो मुनव्वर कांस्टेबल की जानब से ये बताया गया कि आपके असीरान को जेल में रिलीफ फराहम करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने 10,000 रुपये की पर्ची मुनव्वर को दी है। अगर रकम कम हुई तो जेल असीरान को जेल में सख्ती का सामना करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ वो रकम ना देने के एवज मजीद सख्ती की धमकी भी वाज़े तौर पर देता हुआ सुनाई दे रहा है। इस हवाले से DIG जेल खाना जात को जैसे ही इस ऑडियो का पता चला, उनकी जानब से मामला की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जेल हुकाम की जानब से इस ऑडियो को तस्लीम किया गया है और इसी के साथ साथ ये भी सिटी 41 को बताया गया है कि मुनव्वर नामी
इस बैरक इंचार्ज की आवाज़ भी पहचान ली गई है। उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी है। जल्द महकमाना कार्रवाई करके जेल हुकाम की जानिब से ऑडियो को तस्लीम कर लिया गया है। ये भत्ते की ऑडियो थी। तो ये बता रहे थे कि जेल में बंद कैदी को सहूलत देने के लिए रकम के हवाले से बार्गेनिंग हो रही थी। आपके सीरेन को रिलीफ देने के लिए रकम का मुतालबा किया जा रहा है। अगर आप रकम नहीं देंगे तो सख्ती की जाएगी। आपको बताएं कि थाने में गवाही से रोका जा रहा है। खानदान को मारने की धमकियां मिल रही हैं। तारिकाबाद के मकीन फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज बन गए। सिविल लाइंस पुलिस और बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। थाने में गवाही से रोका जा रहा है। खानदान को धमकियां भी दी जा रही हैं। तारिकाबाद के मकीन फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज बन गए हैं। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, मुजाहिरीन का क्या कहना है? एहतजाज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, तारिकाबाद के रहायशियों ने जिला काउंसिल चौक ब्लॉक करके थाना सिविल लाइन पुलिस और बाअसर मुलजमान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन की क़यादत करने वाले अहमद अली का ये मौक़िफ़ था कि वो 2-3 मुकदमात में और अदालतों में चलते केसेज का गवाह है, जिसको रोकने के लिए इफ्तिखार मुबीन वगैरह उसके रास्ता में बैठे होते हैं। असला दिखाकर उसको नाज़रज़दोज़ किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, बल्कि उसके पूरे खानदान को कत्ल करने की धमकियां भी दी जाती है। थाना सिविल लाइन में इससे मुतालिक दरखास्त भी दी है, मगर मुलजमान बाहर होने की वजह से पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेज है। उन्होंने CPO फैसलाबाद से ये मुतालबा किया कि उनके जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनके खानदान को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, खानदान को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, मुकदमा दर्ज किया जाए, मुजाहिरीन का ये मुतालबा है। तैयब बता रहे थे। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल आपका। तैयब ये भी बता रहे थे कि खानदान को धमकियां मिल रही हैं, मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा कहना है। मुजाहिरीन का गवाही देने के लिए जाने पर सरे बाजार तशद्दुद किया जाता है, ऐसा कहना है शहरी अली अहमद का। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ऐसा कहना है शहरियों का। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं। ये सारी ज़िंदगी ये कॉम्प्लेक्स रहना है। ये 25 फीट जो रास्ता है ये मुनासिब नहीं है, आप इसको बढ़ाएं। मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ साहब के विजन को। कुछ चीज़ें ऐसी थी कॉम्प्लेक्स में, जब हमने प्रपोज किया चीफ साहब के पास गया और जब उन्होंने पहली ही नज़र में आपने ये इस तरह कर ले, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि जो चीज़ हमारी नज़र में थी मगर हम उसको फोर्स ही नहीं कर रहे थे। एक लम्हे को पॉइंट आउट किया और उसको दोबारा फिर नक्शा किया और 80 फुट का जो मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट एलोकेट हुआ और ने कमाल की और हमें इजाफी बजट भी दिया और जिस काम यहाँ हो रहा है और मैं SC हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकरीब से खिताब कर रहे थे। जगह का तयन, फंड्स की फ्राहमी, ना ही किसी मुलाजिम की तैनाती। फैसलाबाद में बेनामी एडिशनल जोन का मंसूबा फाइलों में गुम हो गया। FPR हुकाम कहते हैं फंड ना मिलने से मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने के लिए गुज़िश्ता माली साल के दौरान एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम की मंजूरी दी और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया। मगर रवा माली साल भी अपने इख्तिताम को आन पहुँचा। आखिरी महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इस हवाले से एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम के मामले पर कोई भी मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। FPR हेडक्वार्टर की जानिब से ना तो इसके तामीर के लिए या इसके क़याम के लिए कहीं पर कोई जगह का इंतखाब किया गया, ना ही इस हवाले से एडिशनल एंटी बेनामी जोन में कोई मुलाजमीन की तैनातियाँ की गई और ना ही कोई फंड्स जारी किए जा सके, जिसकी वजह से आज भी इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद यह मनसूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल पड़ा है। और FPR का या बाकी हुकूमत का जो ख्वाब था कि बेनामी जायदादों, बेनामी प्रॉपर्टीज़ और ट्रांजैक्शन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह चुका है।
ताहम इस हवाले से FBI के मुकामी हुक्काम का कहना है कि चूँकि इसकी मंजूरी वफाकी हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई थी तो ये इनके दायरा इख्तियार में नहीं है। ताहम इस हवाले से वफाकी हुकूमत शुक्रिया की उमैर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना हेर फेर का इंकशाफ। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद समेत सूबे भर के कमिश्नर से मुफ्त आटा स्कीम का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फ्लोर मिल्स को जारी गंदुम और तैयार आटे के थैलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना हेर फेर का इंकशाफ है। इसी इंकशाफ के हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। DPP पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना तौर पर हेर फेर के इंकशाफ पर कौमी इंसाफ ब्यूरो लहर की जानब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और फ्लोर मिल्स को जारी की जाने वाली गंदम तैयार आटा थैलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। फैसलाबाद में सूबा के कमिश्नर से मुफ्त आटा स्कीम का रिकॉर्ड तलब किया गया है, जिससे फ्लोर मिल्स को जारी की जाने वाली गंदम तैयार आटा और इसके साथ साथ जो है वो साल की जाने वाले वसूल होने वाले थैलों की तादाद जो है वो भी तलब की गई है। तमाम अजला को जो है वो जारी होने वाले कोटा के तहत आटों के थैलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। 9 जून तक देखे हैं और तकसीम किए जाने वाले आटे की जो थैली हैं उसका आर्डर जो है वो आज से जुम्मन के अंदर शुरू किया गया है। फैसलाबाद में सूबा के कमिश्नर हैं वो 9 जून तक जो मुफ्त आटा स्कीम के तहत शहरियों में 20-20 किलो के जो आटे के थैले थे और कितने तकसीम हुए, कितने जो है वो रिमेनिंग है, कितने खुदकुश हुए, तमाम तरीकात जो है वो नैब लाहौर को 9 जून तक इरसाल करेंगे। जी इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लेकिन उन्होंने उससे चीजें आपकी तरफ से आपकी जरूरत की हैं वो मैं समान नहीं है, वो आपकी जरूरत है जो कि हम तक पहुंचनी और हमारे बस में है वो आप आनी चाहिए। ये मिलना, ये एक दूसरे अपने शेयर करना बार एसोसिएशंस का फर्ज है। वो साहिब हैसियत तक वो बात आए ताकि जो चीज उनके बस में है वो आपको। तो आपके सदर सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मैं समझ अपनी वो ड्यूटी की है और बहुत मेहनत और कोशिश से कन्विंस है मुझे को भी और उस जो की जमीन की मेंशन की है आपके लिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक विजन था जिसको मैंने समझा कि ये दुरुस्त है और ज़रूरत को आगे जाना चाहिए, इसलिए वो बात कि जमीन ताकि आपका चेंबर तमाम सके। इसी तरह एसोसिएशन के लिए मेरे पार्क है तो हमें पर जमीन जो है वो गवर्नमेंट हमारे साथ एडजेसेंट थी, तो मैंने उस मौके से फायदा तक उन्होंने यूटिलाइज नहीं की हुई थी। तो मैं समझता हूं कि डिप्टी कमिश्नर एग्जीक्यूटिव की इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमारी उस जो उनसे हमने मतलब इसके हमने जब की तो उन्होंने फौरी तौर पर उसे कर दिया। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर शोन बाय बातें आपके सदर साहब जो जरूरत है आप वो यहाँ पेश की हैं, मुझे मैंने उनको तमाम किया है। जजेस की तादाद आपकी जरूरत के मुताबिक हमने सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद हमें अब
नई इंडक्शन की है, तो मुझे है कि आपके लिए रास्ता निकालने से हम जरूर नए जजेस में से देंगे और इंशाअल्लाह मजीद पूरी हो। आपकी बहुत सारी कोर्ट्स के मतलब एक्सकेडर की कोर्ट्स के मतलब डिमांड है। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से बहुत हैं, मेरा उनसे बहुत एक अच्छा सा रिश्ता भी है, तो मैं उस लिहाज से बातें करता रहता हूँ। तो वो उन्होंने मेरी बात से एग्री किया, ख्याल में शायद हो गए, करीब करीब कामयाब होने के हैं कि मेरा उनसे कहना था कि बैंक जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि वो कैबिनेट से उसकी शायद अप्रूवल करवा चुके हैं। एक दो दिन में जो भी होगी उसमें वो इंशाल्लाह होंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक कोर्ट को जरूर ले। चिन्नौर में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ई लाइब्रेरी भी आ जाएगी, मुझे वकला की जानिब से ज़रूरतों के बारे में आगाह किया गया है, मैं उन ज़रूरतों पर मजीद काम करूंगा। हम वकला मुत्तहिद हैं, अच्छा रिश्ता है, बार और बेंच आपस में मुत्तहिद हैं और मजीद फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ई लाइब्रेरी के लिए मैं खुद काम कर रहा हूँ और वकला की ज़रूरतों से आगाह हूँ और उन पर भी मैं काम करूंगा। महकमा एंटी करप्शन की जंग में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात, गुलाम बीबी भरवाना और आसिफ काठिया को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, महकमा एंटी करप्शन की जंग में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात, गुलाम बीबी भरवाना और आसिफ काठिया को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इमरान असलम बताइएगा इस तलबी के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन हकाम की जानब से पाकिस्तान के रहनुमा की खिलाफ तहकीकात का अमल शुरू है। जंग से साबिक MNA गुलाम परवाना और आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात का अमल जो है वो तेज करते हुए एंटी करप्शन हकाम की जानब से सुबह 10 बजे एंटी करप्शन जंग में पेश होने की हदायत जारी की गई हैं और तमाम रहनुमाओं को तलब के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन हकाम के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती में मुबैना तौर पर करप्शन पर जो है वो साबिक MNA गुलाम बीबी भरवाना और आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात हैं और ज़ाती हैसियत में सुबह 10 बजे एंटी करप्शन जंग में पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। एंटी करप्शन के तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी सुबह 10 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए गए। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की बिजली महंगी होने की भरपूर मजम्मत। नायब सदर असलम भली कहते हैं छोटे ताजिर की कमर टूट चुकी है, बिजली मजीद महंगी होने से ताजिर और सारिफीन पिस कर रह जाएंगे। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज, बताइएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजरों के ऊपर किस हद तक बोझ आएगा, और ख़ासतौर पर छोटे ताजरों की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए, तो इस हवाले से शदीद मजम्मत की जा रही है कि बजट से पहले ही जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, तो ताजरों को जो है बजट के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से मजीद अगर बिजली बढ़ाई गई तो किस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और बिजली बढ़ती है तो पैदावारी लागत जो उसमें किस हद तक इजाफा होता है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असलम भली साहब, जो कि नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। बात यह है जी कि जो भी पैदावारी लागत के ऊपर ही पड़ना होता है, जो भी इसके ऊपर आते हैं अखराजात, मिसाल के तौर पे बिजली की रेट बढ़ेंगे, गैस के बढ़ेंगे, पैदावारी लागत जिस तरह भी बढ़ेगी, पेट्रोल के बढ़ेंगे, तो ओवरऑल जो है आम आदमी के ऊपर, आम कंज्यूमर के ऊपर ही फ़र्क आना है। इसमें कोई दूसरी रॉकेट साइंस है नहीं। और ये ₹1.5 पर यूनिट बिजली का जो बढ़ने जा रहा है और बजट सर पे है, और बजट में हमारे साथ क्या होना है, ये पहले ही मिनी बजट एक आ गया है और इसकी वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, महंगाई होगी। कुछ ना कुछ इस वक्त स्टेबल हो गई हुए हैं रेट, जो है खाने पीने की अशिया के रेट जो है ना कुछ कम हुए हैं इन दिनों में। चीनी का रेट भी जो है स्टेबल है, दालों के रेट भी जो है वो मुनासिब हो गए हैं, घी के रेट। ताजिरों को रिलीफ दिया जाए, मजीद बोझ ना लादा जाए, ताजिरों के मुतालबात सामने आ गए। शराज बता रहे थे उन मुतालबात के हवाले से। बहुत शुक्रिया शराज आपका।
जंग में मौसम गर्मा के दौरान परिंदों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए नन्हे बच्चे मैदान में आ गए। पेन स्कूल के तलबा ने परिंदों को पानी और खुराक फराहम करने के लिए मुहिम चलाई। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। परिंदों की हिफाजत के लिए नन्हे बच्चे मैदान अमल में आ गए हैं। पेन स्कूल के बच्चों की जानिब से जो है वो गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र जो है वो परिंदों को जो है वो पानी के हवाले से फराहमी के हवाले से आगाही देने के लिए जो है शहरियों में प्याले तकसीम किए गए। इस वजह से मैं सब प्रिंसिपल पेन स्कूल यहाँ आफ्ताब मौजूद से बात करेंगे। मैं भी बताएगा किस हद तक ज़रूरी है इस तमाम तर इक़दाम के लिए ताकि परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन किया जा सके। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गर्मी और दर्जा हरारत की वजह से परिंदों की बहुत सी नस्लें जो है वो नापैद होती जा रही हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग आगाही मुहिम का आगाज़ किया है और हमारे स्कूल पेन स्कूल के बच्चों ने मट्टी के प्याले तकसीम किए लोगों में, ताकि लोगों में ये शऊर पैदा किया जा सके कि वो उनमें पानी भर के अपनी छतों पे रखें ताकि बच्चों ये परिंदों का बचाव किया जा सके। थैंक यू। कहने के तौर पर जो आगाही के लिए शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। फैसलाबाद में सरसब्ज और शदाब पौधे दिल को राहत बख्शने लगे हैं। जी टाइप इलाके में मुंसलिक आसिम टाउन गली नंबर 2 दिल फरेब मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। सब्जा न सिर्फ आंखों को बल्कि दिल को जो है वो भी राहत देता है और फैसलाबाद में एक ऐसा ही इलाका मौजूद है, या ये गलत नहीं होगा कहना कि एक ऐसा ही सरसब्ज इलाका मौजूद है, एक टाउन मौजूद है जहां पर इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत अपने घर के साथ साथ अपने इलाका मकीन और अपने हमसायों का घर खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत पौधे जो हैं वो लगाते हैं, जिनके अंदर न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि उसके साथ साथ घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत इन फूलों को, इन पत्तों को पानी देते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो उग सकें और इलाके में खूबसूरती जो है वो बढ़ सके। इस वक्त मैं आसिम टाउन गली नंबर 2 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ इलाका मकीनों की जानिब से अपने इलाके को जो है खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी कॉलोनी को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो पौधे लगाए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे गपशप कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि कब से ये फूल पौधे जो हैं इस गली के अंदर लगाए जाते हैं? मैं 3-4 साल से हमने ये शुरू किया है। हम सब आपस में दोस्तों से मिलकर हमने एक मशवरा किया, डिसाइड किया कि हम सब क्यों ना अपनी गली को सरसब्ज बनाएं। तो इससे जो पौधे, हमारे दोस्त भी हैं, माहौल दोस्त भी हैं, इससे तो ग्रीन पाकिस्तान का एक था स्लोगन चल रहा था, तो हमने उस सिलसिले में सब दोस्तों ने, तलबा भाई मेरे साथ खड़े हैं, काफ़ी एफर्ट करते हैं, तो हम अपनी मदद आपके साथ हम ये सारे पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल जो है वो करते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ऐसा मुझे बताइएगा कि जैसे कि उन्होंने बताया कि 3-4 साल से पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इनके अंदर लोगों के यहाँ पे ज़्यादातर हमारा अलमिया भी है कि सिर्फ अपने घर को साफ किया जाता है या वहाँ पौधा लगाया जाता है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि सारे इलाके के अंदर जो है वो पौधे लगाए जाएँ ताकि अपने घर को और अपने दोस्तों को जो है वो खूबसूरत बनाया जा सके? देखिए, इसके लिए कम्युनिटी, जब आप एक विजन लेके चलते हैं ना कि कम्युनिटी को हमने ग्रीन करना है, उसके लिए फिर आपको अपना आप छोड़ के हर एक का सोचना पड़ता है। इस वजह से हम लोगों ने जब शुरू किया था तब थोड़ा बहुत मुश्किलात आई थी शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया, फूल रखने शुरू किए, फिर सफाई भी, बच्चों को भी ट्रेन करना शुरू किया, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट आपके सामने और इंशाल्लाह और भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। बताइएगा कोई मुश्किलात पेश आती हैं पौधों को पानी देने में, क्योंकि इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है, ये भी एक जानदार है, अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो ये भी खराब हो सकते हैं। ख्याल रखने को तो हर चीज़ हम लोग प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे वो है वाटर सप्लाई का, क्योंकि इसके लिए पानी हमें चाहिए होता है बाकायदा नहर से या किसी कहने के अच्छी नस्ल का पानी चाहिए होता है। तो वो होता ये है कि यहाँ पे जो भी पानी सप्लाई करने आते हैं गली में वो कैन की सूरत में हम लोगों को देते हैं, हम लोग उससे करते हैं। कभी शॉर्टेज हो जाए तो फिर खुद जाके लेके आना पड़ता है। इलाका ने अपनी मदद आप 3 साल में फूल पौधे लगा लिए। मरियम रजा, हमें अपडेट करने का शुक्रिया।